गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका आर्गूमेंट, मॉडुलस, पोलर फॉर्म इधर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके पहले कुछ पॉइंट्स क्लास 10th के बताना चाहूँगा। क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, उसमें 3x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 5x प्लस 7, ये 4 पॉलिनोमियल नोट किए हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 डिग्री, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 4 डिग्री। ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2nd डिग्री मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद 10th में जीरोस और रूट्स की स्टडी की होगी। क्यूबिक, अब इसमें 2 इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a0x क्यूब प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 डिग्री में है। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जीरोस रूट्स 2 होंगे, अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा होंगे। इसके बाद भी स्टडी की होगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस a1 अपॉन a0, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल a2 अपॉन a0, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल माइनस का a3 अपॉन a0। ये भी पॉइंट्स की स्टडी क्लास 10th में की होगी। इसके बाद रूट्स दिए रहते हैं, इक्वेशन फाइंड करनी रहती है। 2 रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। 3 रूट्स दिए हैं, देन इक्वेशन फाइंड करें
तो ये x की माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 0। वैसे तो बहुत बड़ी एरिया है आपकी क्लास 10th की, उसमें से कुछ पॉइंट्स रिवाइज किए हैं। तो इसमें 2 पॉइंट पर डिस्कस होगा बस क्लास 10। तो एक हमने आपको बताया कि जब आपके रूट्स गिवन हो, जीरोस गिवन हो, अब क्वेश्चन ये है रूट्स क्या है, जीरोस क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसके फैक्टर किए जाएं तो x इक्वल -2 -3 आएंगे। तो x1 इक्वल -2 x2 इक्वल -3 या अल्फ़ा इक्वल -2 बीटा इक्वल -3। x1 x2 के नाम से भी जीरो जानते हैं, अल्फ़ा बीटा से, जिसे आगे चलकर रूट कह देते हैं। मीन्स x के वे मान जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो मान उस इक्वेशंस के जीरोस कहलाने लगते हैं। जीरोस के सिंबल बहुत हैं, बहुत सी बुक्स में x1 x2 अल्फ़ा बीटा सब दिए रहते हैं। बस अगला पॉइंट है, यदि ये 2 डिग्री की है तो 2 रूट्स होंगे, 3 डिग्री की है तो 3 रूट्स होंगे, 4 की है तो 4 रूट्स होंगे। 4 की है तो अल्फ़ा बीटा गामा इंटू डेल्टा ले लेते हैं। तो उसमें यदि आपके रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन फाइंड करना है तो ये 2 इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं 10th में। और यदि इक्वेशन दी गई हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लेते होंगे। इसका रिलेशन भी हैं बहुत से, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा की वैल्यू है, इस तरीके से 1 अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर, बहुत से हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए श्री धराचार्य फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सीधराचार्य फार्मूला ये है आपका टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो अल्फ़ा इक्वल -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, बीटा इक्वल -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये भी क्लास 10th में पढ़ा होगा, अब यहाँ पर भी यूज होगा। तो ये आपके अल्फ़ा बीटा रूट्स हो गए, इस इक्वेशंस के जीरोस हो गए। क्लियर? अब इसमें इसके बाद 3 पॉइंट्स, वहाँ पे ये भी आपने पढ़ा होगा नेचर, कैस रूट्स जो फाइंड कर रहे हैं वो कब रियल एंड इक्वल होंगे, कब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, कब रेशनल होंगे, कब इरेशनल होंगे, ये भी सब हैं। इस टॉपिक के लिए
केवल 3 पॉइंट ले रहा हूँ। ये d इक्वल b² - 4ac, इसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट d इज डिस्क्रिमिनेंट। अब नंबर 1, b² इफ b² - 4ac इक्वल 0, या that is d equal 0, then the roots are real and equal। जब तुम इसमें जब कंपेयर कर लेंगे, इसके बाद b² - 4ac अभी पुट करेंगे, यदि इसकी वैल्यू 0 आती है तो आपके रूट्स इक्वल एंड रियल या रियल एंड इक्वल होंगे। अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर होंगे मान, और आपके रियल होंगे। नंबर 2, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, या दैट इज d ग्रेटर देन 0 मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ग्रेटर 0 के मीन्स 1, 2 या 2.5, 3, 4, 0 से आगे के नंबर आए, इसके मीन्स हो गया इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू है। देन तब इसके रूट्स, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अलग अलग मान होंगे, अल्फ़ा बीटा के मान अलग अलग होंगे और रियल होंगे। नंबर 3, इफ़ b² - 4ac लेस देन 0, दैट इज d लेस देन 0, 0 से छोटा मान है। 0 से छोटा मीन्स जैसे ये 0 आगे जाएंगे तो 1, 2, 3, पीछे आएंगे तो -1, -2, -3, ये आपको इंटीजर में बताया गया है। तो लेस देन 0 इसके मीन्स d की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तब क्लास 10th में इमेजिनरी लिख कर छोड़ देते थे, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। अब यहाँ पर लिखेंगे देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब यही आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर यूज होगा, यूज तीनों होंगे, लेकिन मेन तुम्हारा टॉपिक क्या चल रहा, कॉम्प्लेक्स। अब हमें जाकर कॉम्प्लेक्स शब्द मिला जो हमारा चैप्टर है। तो b² - 4ac लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, जिसको 10th में लिख देते हैं इमेजिनरी। पीछे भी बताया है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था x² = -4 आ जाता है। 10 तक आगे नोट कर देते थे अधिकल्पित, काल्पनिक, इमेजिनरी, लेकिन अब 11th में अब आप जान गए x² -1 के प्लेस पर i² पुट कर सकते हैं, -1 = i², इसलिए x = ±2i। तो इसके 2 जीरोज़ हो गए, 2i एंड -2i, ये जीरोज़ हो गए, ये रूट्स हो गए इसके। क्लियर?
फिर एक बार रिपीट कर दें, ये पॉइंट मैंने, ये सब जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले चेक करते हैं b² - 4ac इक्वल 0। d ऐसे समझिए, d की वैल्यू 0 है, देन द रूट्स इक्वल एंड रियल। d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से मान बड़ा है, देन द रूट्स अनइक्वल एंड रियल। अनइक्वल कहें या डिस्टिंक्ट। थर्ड, d की वैल्यू नेगेटिव है, b² - 4ac का मान नेगेटिव आ रहा है, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इस पॉइंट पर क्वेश्चंस अलग अलग बोर्ड के अनुसार आते हैं। किसी किसी के यहाँ जैसे यूपी बोर्ड में क्लास 10th के भी मिक्स आ जाते हैं, सीबीएसई में आपके एग्जैक्ट इसी पर आते हैं, जैसा आप आरडी शर्मा में देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। आईएससी में एमएल अग्रवाल में पूरा 10th का भी रिवाइज है, प्लस कुछ अलग हटके भी हैं। तो इन सब पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब रिवीजन शीट कराएंगे उसमें अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन नोट कर देंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमें फार्मूला नहीं लगाना, फैक्टराइजेशन मेथड ये ध्यान रखेंगे। जैसे पॉलिनोमियल में नोट करके आता है यूजिंग फैक्टर मेथड, यूजिंग रिमाइंडर मेथड, तो उसी मेथड से लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखा नहीं होगा, नोट होगा x² + 4 = 0। द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन x² + 4 y फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना। x² + 4 = 0। इसको भी हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। वी नो डैट I यहाँ लिख सकते हैं सिंस I² = -1। x² + 4 = 0। ये इसका सलूशन देखें, I² = -1 तो x² नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया, 4I² = 0।
आई स्क्वायर, जब यहाँ नोट करेंगे तो माइनस लगाना पड़े, वैल्यू रख देंगे, यही है, थोड़ा ध्यान देना। अब x का होल स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2i x माइनस 2i इक्वल 0, बस अलग अलग, x प्लस 2i इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2i, x माइनस 2i इक्वल 0, x इक्वल 2i। तो x की वैल्यू मीन्स जीरोस, मीन्स रूट्स, ये 2i एंड माइनस 2i, ये आपका आंसर हो गया, सॉल्व हो गई क्वेश्चन, इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। ये प्रोसेस है बाई फैक्टराइजेशन। बहुत जगह इस टाइप से भी पाएंगे इसे सॉल्व। x इक्वल माइनस 4, x प्लस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4, माइनस 1 इक्वल आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4i स्क्वायर, तो x इक्वल प्लस माइनस 2i, x इक्वल 2i एंड माइनस 2i, सॉल्व। ये भी, लेकिन ये आपका बेस्ट मेथड है, इस तरीके से करेंगे। अभी ट्रिनोमियल भी आएगा, अभी तो ये क्वाड्रेटिक था। क्लियर? नंबर 2, इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0 y फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे देखें, 9x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0, तो इसका 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, 16i स्क्वायर लिख देंगे, सिंस आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 4i, 3x माइनस 4i इक्वल 0। वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसको। 3x प्लस 4i इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4i अपॉन 3, 3x माइनस 4i इक्वल 0, 3x इक्वल 4i, x इक्वल 4i अपॉन 3, ये जीरोज आ गए, सॉल्व हो गए। आंसर हो गया माइनस 4i अपॉन 3 एंड 4i अपॉन 3। फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10ix माइनस 21 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, आई लगा है। अभी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, 9x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0,
ये भी क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी आई नहीं है अभी, इसलिए इसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। फिर आई के फॉर्म में बनाया। अब ये तुम्हारी है एक्स स्क्वायर प्लस 10i(x) माइनस 21 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10i(x) माइनस के प्लेस पर प्लस 21i स्क्वायर इक्वल 0। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इस रूप में इसे देखेंगे, जैसे ट्रिनोमियल फैक्टर किए हैं उस हिसाब से इसे करेंगे। अब 7 × 3 21, 7 + 3 10 आ गया। यही रूल है फैक्टर करने का। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम इसके ऐसे फैक्टर करें 21 के जिसका सम 10 आए या डिफरेंस 10 आए। तो यहाँ पर ये फैक्टर होगा 7 + 3 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 + 3i(x) प्लस 21i स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7i(x) प्लस 3i(x) प्लस 21i स्क्वायर इक्वल ग्रुपिंग फैक्टर। ये ग्रुप बन गए। इसमें x कॉमन मिल रहा तो x प्लस 7i प्लस इसमें 3i कॉमन मिल रहा तो x प्लस 7i। ग्रुपिंग फैक्टर में जानते हैं ग्रुप बनाने के बाद ये आपका सेम आना चाहिए। पढ़ा होगा 9th 10th में फैक्टर्स। पहला टॉपिक है कॉमन फैक्टर, सेकेंड में आता है ग्रुपिंग फैक्टर। तो इस तरीके से जोड़ा बनाया जाता है, 2 का भी हो जाता है 3 का। वैसे कोशिश करते हैं 2 के बनाए। उसके बाद ये चीज़ सेम आनी चाहिए। आ गई आपकी, कॉमन हो गया x प्लस 7i, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 3i। ये आपके फैक्टर हो गए। अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस 7i इक्वल 0, x इक्वल माइनस 7i। दूसरा x प्लस 3i इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3i। तो वैल्यूज हो गए, जीरोज हो गए, रूट्स हो गए। ये आपके आंसर हो गया -7i, -3i। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक विद कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। एक क्वेश्चन और देखें फैक्टर्स पे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0। सॉल्व वाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लेंगे और प्लस 4 लिख लेंगे। ये आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4i स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, i स्क्वायर पुट कर दिया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2i का होल स्क्वायर। एक बार ऐड कर दें, एक बार से x प्लस 1 प्लस 2i, x प्लस 1 -2i। ये इसके फैक्टर हो गए।
वैल्यू निकाल लें, एक्स प्लस 1 प्लस 2i इक्वल 0, एक्स इक्वल -1 माइनस 2i, ऐसे ही एक्स प्लस 1 माइनस 2i इक्वल 0, एक्स इक्वल -1 प्लस 2i। तो ये आपके आंसर हो गए -1 माइनस 2i कामा -1 प्लस 2i, 0 सॉल्व हो गई क्वेश्चन। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक्स में करेंगे। आपको बहुत अच्छा नॉलेज लेना है तो आपको सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपको 3 बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। नंबर 1 NCERT टेक्स्ट बुक, नंबर 2 RS अग्रवाल, नंबर 3 RD शर्मा। 3 से प्रॉब्लम करते रहेंगे, फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। अब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, उन इक्वेशंस को भी हम क्वाड्रेटिक्स फार्मूले मीन्स श्रीधराचार्य फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन लगी थी यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें ये कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया सॉल्व इक्वेशन। अब स्वतंत्र हैं हम लोग, चाहे हम श्रीधराचार्य लगाएं चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, श्रीधराचार्य कहें या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फार्मूला को सर श्रीधराचार्य जी ने फाइंड किया था, इसीलिए उनके नाम से जाना जाता है। कंपेयरिंग विद ax², कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। x² का कॉफिशिएंट a, x² का 2, a इक्वल 2, b इक्वल 1, c इक्वल 1। फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आप नेचर फाइंड करें। जब नेचर फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया तो d b² माइनस 4ac d इक्वल b² माइनस 4ac, d इक्वल b² माइनस 4ac। अब इसे चेक करना कोई फ़ायदा नहीं। नेचर कहा जाए तो हमें पहले b² माइनस 4ac का मान चेक करना पड़ेगा कि 0 है तो लिख देंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पॉजिटिव है द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। नेगेटिव है द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब इसी में पुट कर रहे हैं b -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का स्क्वायर 4 इंटू a 2 इंटू c 1 अपॉन 2 इंटू 2।
-1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 4 x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 4 x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i², -1 के प्लेस पर i², तो x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू आई बाहर अपॉन 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनस अंडर रूट इक्वल आई, अंडर रूट -1 इक्वल आई या i² इक्वल जैसा भी यूज़ करें। तो अब ये आ गए -1 प्लस ले लें टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, अंडर रूट 7i अपॉन 4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। ये रूट्स आ गए कहें या x की वैल्यू कहें, x1 x2 अल्फ़ा बीटा जो भी नाम देना चाहें, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले क्या कंपेयर किया, a इक्वल 2 b इक्वल 1 c इक्वल, सीधा 4 फार्मूला नोट कर लिया, पुट कर दिया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं b² -4ac की जो वैल्यू है वो -7i, माइनस के प्लेस पर i² नोट कर दिया, सॉल्व। ये आपके आ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 2x² अंडर रूट इंटू x² प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल 0। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a इक्वल रूट 2 b 1 c रूट 2, सीधा 4 फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2 है, -1 आ जाएगा यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट b², 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 2 इंटू रूट 2। सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट इंटू रूट 2, 2 आ गया इंटू 4 8 अपॉन 2 रूट 2। अब ये -7 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 रूट 2, आई रख दें माइनस के प्लेस पर i² अंडर रूट 7i² अपॉन 2 रूट 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू आई अपॉन 2 रूट 2। अलग अलग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका -1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन 2 रूट 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2 रूट 2। आंसर ये आपके x1 x2 कह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें यहीं तक आपका सिलेबस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है, बहुत सी बुक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग है, और बहुत सी बुक्स में क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स एक में ही लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहुत सी बुक्स में 2 यूनिट अलग अलग कर दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकेंड टॉपिक को कर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप सभी अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।